सर, देर आर कंट्रीज जो, जैसे कि हम अगर रशिया यूक्रेन वॉर की बात करें, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो नहीं है, हम इसके बारे में बात कर ही रहे हैं चर्चा में, तो रशिया यूक्रेन वॉर में देर आर कंट्रीज हु हैज़ टेकन बोथ द साइड्स, किसी ने रशिया का साइड लिया और किसी ने यूक्रेन का लिया. देर आर ऑल्सो कंट्रीज हु स्टेड न्यूट्रल. So what you think, without thinking what is wrong, what is right, which side is wrong, which side is right, क्योंकि युद्ध तो खत्म नहीं हुआ है, वॉर चल रहा है. तो what you think that who is at the side of धर्म, कौन धर्म की स्थापना यहाँ चाह रहा है? जैसा कि हमने डिस्कस किया कि कौरव और पांडव के बीच जो वॉर था, उसमें पांडवों को इतना बड़ा महाभारत का वॉर इसलिए करना पड़ा कि दे वेयर फेसिंग एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, अस्तित्व की लड़ाई थी वहाँ. रसिया यूक्रेन का वॉर है वो धर्म और अधर्म से बियॉन्ड है. वो पूरी तरीके से इसका कोई रिलेशन ही नहीं है धर्म अधर्म से. ये लड़ाई ही एक आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए हो रही है, चाहे वो आइडियोलॉजी हो डेमोक्रेसी, चाहे वो ओपन मार्केट हो, चाहे वो ह्यूमन राइट्स हो, वेस्ट का प्रोपगेटेड आइडियोलॉजी है. इसमें कहीं भी हमें नहीं लगता था कि कोई ऐसा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस था यूक्रेन की तरफ से. तो जैसा कि गीता का पहला चैप्टर में अर्जुन बोलते हैं कृष्ण को कि आप जो है मेरे रथ को एक बार ऐसी जगह पे लेके आइए जहाँ पे हम दोनों तरफ कौरव और पांडव को देख सकें कि कौन कौन युद्ध में आए हैं. वो अधर्मी दुर्योधन की तरफ से जो लड़ने के लिए और मरने के लिए तैयार है, और हम अपनी तरफ से भी लोगों को देखना चाहते. तो युद्ध से पहले एक अर्जुन एक ऐसा विचारवान व्यक्ति है जो युद्ध से पहले ये समझता है कि क्या ये युद्ध करना वर्थ है, क्या ये जरूरी है, क्या इसको टाला नहीं जा सकता. वो इतने सवाल पूछता है युद्ध करने से पहले. अगर यही सवाल यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, जब वो रसिया के पास इतना बड़ा मिलिट्री पावर है, इकोनॉमिक पावर है, रसिया के पास मिलिट्री माइट है, अगर यूक्रेन का प्रेसिडेंट अगर अर्जुन की तरह अगर थोड़ा देर भी ये सोचता कि क्या ये वर्थ है रसिया से लड़ना इस टाइम पे, क्या हम पांडवों की जैसी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फेस कर रहे हैं, क्या ये युद्ध को टाला नहीं जा सकता था, क्या ये युद्ध इतना जरूरी है कि हम अपने लाखों लोगों को डिस्प्लेस कर रहे हैं, वो फॉरेन कंट्री में जाके बिना घर के, बिना अपने कोई महिला, बिना अपने हस्बैंड के. पर मैं इसको काउंटर करना चाहती हूँ कि वो ये भी तो कह सकता है यूक्रेन कि हम अपने आत्मरक्षा के लिए लड़ रहे हैं क्योंकि रशिया पता नहीं कब से इन्वेड कर रहा है क्रीमिया के टाइम से. और अगर वो सशक्त होना चाहता है, ठीक है, यूक्रेन को पावर है बाउंड्रीज में, लेकिन EU US इससे तो मतलब नहीं. अगर वो नाटो ज्वाइन करना चाहता है, आपको क्या लगता है ये सही है गलत है, आपकी आइडियोलॉजी क्या है? मुझे पता है इंडिया कहीं ना कहीं रशिया के साथ एक एलाई में है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है रशिया. बट अगर हम दूसरी साइड से देखें, जैसे भगवान कृष्ण ने भी ये किया होगा, कौरव की साइड से भी महाभारत के युद्ध को पहले एनालाइज किया होगा, क्या क्या घटने वाला है या इसका क्या आउटकम होगा. तो अगर आपकी राय में आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कौन सही है, कौन गलत है? अब जैसे तुम्हारा ये जो क्वेश्चन है, ये सिंपली यूक्रेन के थोड़ा कमजोर दिखता है यूक्रेन कहीं ना कहीं. यूक्रेन के शायद फॉरेन मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर इंडिया आए हुए, तो शायद यही सेम क्वेश्चन उनके मन किसी में था. वो सशक्त होना चाहते हैं नाटो ज्वाइन करके. किसी पत्रकार ने पूछा कि आप ये वॉर क्यों लड़ रहे हैं, आपको पता नहीं है कि रसिया कितनी बड़ी मिलिट्री पावर, न्यूक्लियर वेपन है उसके पास. एक रसिया बार बार बोलता है कि वी कैन यूज टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, मतलब एक छोटा मोटा न्यूक्लियर वेपन हम यूज कर सकते हैं जो एक डिफाइंड टेरिटरी जो यूक्रेन का है उसको बर्बाद किया जा सकता है. हाँ बिल्कुल. तो ऐसा मतलब कि रसिया का उसकी पावर ज्यादा है, कहीं ना कहीं जैसे मैंने बोला वीक नजर आता है यूक्रेन रशिया के. तो ये सेम क्वेश्चन जो है सो कुछ पत्रकारों ने पूछा, तो यूक्रेन के कोई मिनिस्टर आए थे इंडिया के विजिट में, तो उन्होंने एकदम सिमिलर जैसा तुमने बताया आत्मरक्षा के लिए, और उन्होंने एक एग्जांपल दिया. अच्छा.
कि अगर रसिया इतनी बड़ी मिलिट्री माइट है और अच्छा, हम मैंने उससे पढ़ा लड़ है। नहीं सकते हैं, तो फिर इंडिया ब्रिटेन के खिलाफ कैसे लड़ रहा था उस समय आज अपनी आज़ादी के लिए? सो वी आर फाइटिंग द सेम वॉर फॉर आवर फ्रीडम। तो अगर आप थोड़ा देर के लिए देखें तो लगेगा कि यूक्रेन का जो मिनिस्टर बोल रहा है वो सही बोल रहा है कि जब इंडिया उस समय माइटी, ब्रिटेन वाज ए सुपर पावर एट दैट टाइम, हाँ। तो उस समय इंडिया जब अपनी आज़ादी हाँ। के लिए लड़ सकता था तो हम क्यों नहीं लड़ सकते? लेकिन देखिए ये लड़ाई फ्रीडम की नहीं है और इसे इंडिया की आज़ादी से कोरिलेट नहीं किया जा सकता। आप देखिए आज़ादी की लड़ाई हम लोगों ने गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी थे, भगत सिंह भी थे, पंडित नेहरू जी थे, और बड़ा टाइम लगा बहुत। गांधी जी के कई मूवमेंट चले, हाँ। कई बार उन्होंने मूवमेंट को वापस ले लिया, कई क्रांतिकारी मूवमेंट जिनका तो उल्लेख भी हर जगह आपको नहीं मिलता है, कई बलिदान, कई क्रांति। तो आप बताइए हमारी आजादी में कहाँ फॉरेन फंडिंग थी और कौन दूसरा विदेशी सपोर्ट कर रहा था? तो आपको जवाब मिल जाएगा कि यूक्रेन की लड़ाई में क्या हो रहा है और इंडिया की आजादी, कौन सा फॉरेन कंट्री था जो इंडिया को सपोर्ट करता था आर्म्स एंड एम्यूनिशन से आजादी लड़ने के लिए? बताइए। तो इसको आजादी की लड़ाई से कोरिलेट नहीं कर सकते, उसको तो हम खुद लड़ रहे थे, वो हमारी अपनी लड़ाई थी। उसमें भी गांधी जी की सबसे बड़ी जो भूमिका थी वो नॉन वायलेंट थी, और कहीं कहीं यदा कदा वायलेंट एक्टिविटी भी था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आईएनए भी था। लेकिन हमारी लड़ाई में जिस तरीके से यूक्रेन की लड़ाई में फॉरेन नेशंस इन्वॉल्व है और पूरी तरीके से हिडन एजेंडा के साथ, हमारी लड़ाई में कोई नहीं था, कहाँ कोई इन्वॉल्व। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर सपोर्टिंग आवर चैनल। फॉर मोर सच एपिसोड प्लीज फॉलो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल न्यू दिल्ली डायलॉग। नमस्कार।